एक लंबी स्ट्रगल के बाद मैं वहाँ पे थिएटर के अंदर इंटर होने में कामयाब हो गया। स्टूडेंट लाइफ से जो है वो मैं निकल गया। 88 में नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर सुनी थी कंपनी बाग शेखुपुरा में। वो कहते होते थे हर तकरीर में मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाऊंगा। तो मैं बड़ा इंस्पायर था इस बात से। मुशर्रफ साहब ने जो है वो इस मुल्क में कब्जा कर लिया, कू हुआ और मैं नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना पड़ा। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ साहब के हक़ में मैंने एक ड्रामा लिखा। उसका टाइटल तो हम है पाकिस्तानी के नाम से मैंने लिखा। मोहब्बत पे हम सब लोग फिर रहे हैं। अगर नफ़रतें दुनिया में हों तो फिर हम एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को हम दुनिया का वजूद ही ख़त्म हो जाए। नफ़रत के बीज बोए हैं ये इमरान खान ने, बानी PTI ने। तो मुल्क में किस तरह सा इंतशार रहता है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ जो एक सेलिब्रिटी मौजूद है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ताहिर अंजुम साहब आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे, उनके करियर के बारे में जानेंगे। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा जानने की जो कि सबको मालूम ना हो। और इनका क्या रोल है मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। तो आइए बात करते हैं ताहिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सब बताइएगा कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की, कैसे इस फील्ड में आ गए आप? कौन सी फील्ड? जो आप सियासी? आपकी जो नहीं सियासी। अच्छा, पहले आप सियासी की तरफ गए थे या पहले आपने अपना फन जो है वो दिखाना शुरू किया? पहले मैं सियासी में मैं MSF का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, वहाँ मैं डिग्री कॉलेज शेखुपुरा का मैं MSF का प्रेसिडेंट था जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था। तो फिर उसके बाद सेकंड ईयर में मुझ पे वहाँ पे बहुत एक ज़बरदस्त अटैक हुआ। जमीयत के कुछ लोग थे, उस वक्त जमीयत का दौर था। तो मुझे काफ़ी गोलियाँ शोलियाँ लग गई और काफ़ी मेरा जो है मामलात मेरे डिस्ट्रिक्ट में ख़राब हो गए। फिर मैं यहाँ लाहौर आ गया अपनी वालदा के कहने पे कि उन्होंने कहा कि आप लाहौर पढ़े आगे। मैं फिर लाहौर आ गया। लाहौर मुझे कुछ जो है ना वो ज़्यादा मैं घूमने फिरने लग गया। उसके बाद ख़राब हो गया अब लाहौर आके? नहीं, ख़राब क्या होना था, वो बस शौक़ था मुझे ज़्यादा फिरने का। तो मैं फिरता फिरता एक मरतबा बाग़े जना ओपन एयर थिएटर होता था। पुराने दौर की बात बता रहा हूँ आपको, जब ये जितने भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, जो इस तरह से अमानुल्लाह साहब हैं, मस्ताना साहब हैं, आबिद कश्मीरी साहब हैं, बब्बू बराल साहब हैं, तारक जुए साहब, जुएद हसन साहब, अशरफ राय साहब, ये वो लॉट है जो मतलब हकीकी स्टार थे पाकिस्तान के। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत नसीब करे। काफ़ी लोग जो है वो दुनिया से चले गए हैं। उस वक़्त ये लोग वहाँ पे काम करते थे। तो मैं ओपन एयर थिएटर बाग़े जना एक मरतबा गया। मैंने इन लोगों को मैंने TV पे देखा था, मैगज़ीन पे देखा करता था। तो मैं बड़ा मतलब इंस्पायर होता था। फिर मैंने देखा यार बड़े स्टार हैं। तो मैं ओपन एयर थिएटर ऊपर चला गया, लेकिन मुझे अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। उस वक्त बड़ा सख्त दौर था, सीनियर लोग थे। आज वाला सिस्टम नहीं था कि कोई भी मुंह उठा के थिएटर की तरफ चला जाता है। तो बस रोज़ाना मेरा ये मामूल बन गया कि रोज़ाना मैं शाम में जो है वो वहाँ मैं ओपन एयर थिएटर गुजारा करता था। आर्टिस्टों के साथ बैठना, चाय पीनी, इधर उधर। अच्छे लोग थे। फिर मतलब वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, वो बहुत बड़े समझ लें कि उस्ताद थे, उनके साथ बैठा। फिर मेरा कुछ एक हिस्स थी अंदर किसी दौर में स्कूल टाइम में, जब हम 90s 80s के लोग जो हैं, ये जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में जुमेरात को उस वक़्त जो जिस तरह से Saturday अब होता है, तो जुमेरात को जो था वो वीकेंड हुआ करता था। तो बज़्म अदब के नाम से एक प्रोग्राम हर स्कूल में हुआ करता था। तो पूरा स्कूल वहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था और जो भी परफॉर्म करना चाहे वो नाम लिखा सकता था। कोई नात पढ़ता था, कोई तलावत करता था, कोई कॉमेडी लतीफ़े, कोई स्केट करते थे, कोई सिंगिंग करता था। तो वो इस तरह से काफ़ी लोग बज़्म अदब से निकले हैं, क्योंकि इतना क्राउड हुआ करता था। टीचर बैठा करते थे, तो मैं भी हिस्सा लिया करता। तो वो एक हिस्स थी अंदर। इंटरेस्ट क्या था? कॉमेडी स्टार्ट से? कॉमेडी थी, कॉमेडी मैं करता था, लतीफ़े वगैरह सुनाया करता था। तो वो फिर उसके बाद मैं बस एक लंबी स्ट्रगल के बाद मैं वहाँ पे थिएटर
के अंदर इंटर होने में कामयाब हो गया। फिर बस पता नहीं चला कब मैंने थिएटर को ज्वाइन कर लिया और एक ये स्टूडेंट लाइफ से जो है वो मैं निकल गया। लेकिन जो सियासी जो मेरे अंदर जज्बा था, क्योंकि मैंने 88 में नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर सुनी थी कंपनी बाग शेखुपुरा में। वो कहते होते थे हर तकरीर में मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाऊंगा, तो मैं बड़ा इंस्पायर था इस बात से, एशियन टाइगर, हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब के वो लफ्ज़ मेरे आज भी कानों में गूंजते हैं। क्या खूबसूरत, उस वक़्त इतनी जदीद लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी, डिम लाइटें होती थी, लेकिन उनका खूबसूरत चेहरा गोरा चिट्टा सा वो चमक रहा होता था उस अंधेरे में भी। तो उनकी तकरीर और वो जवानी वो मेरे आज भी नक्श है। तो फिर नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत तो मेरे साथ साथ चलती रही। फिर यूं करके 99 आ गया और मुशर्रफ साहब ने जो है वो इस मुल्क में कब्ज़ा कर लिया, कू हुआ और मैं नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना पड़ा। उस वक़्त फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर मैंने मतलब मुस्लिम लीग के लिए खुल के काम करना शुरू हो गया। फिर अच्छा, आपने उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर हो के, क्या आपको खूबसूरत लगते थे, उनका रोशन चेहरा लगता था, इस वजह से नून लीग चूज़ किया आपने? ये तो एक अलहदा चीज़ है कि वो रोशन चेहरा और ख़ूबसूरती से तो आज भी मैं मुतासर हूँ। वो आज भी उसी तरह खूबसूरत है। ठीक है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो 5 टाइम के नमाजी लोग होते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, उनके चेहरे चमकते रहते हैं। माशाल्लाह। तो वो खूबसूरत तो आज भी हैं, लेकिन उनका जो एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का एक विज़न, और मतलब नौजवानों के साथ वो इतना मतलब स्टेज पे खड़े होकर वो ऑडियंस से बात किया करते थे, उनका एक और तरीका था। जिस तरह से ये जो बानी पीटीआई है, जिस तरह से ये खुल के बदतमीज़ी और गालियाँ देता है ना स्टेज पे, वो उस तरह नहीं, वो उस तरह मतलब वो स्टेज पे खड़े होकर ऑडियंस से बात किया करते थे। हाँ भाई, क्या हाल है आपका, ठीक है बाबा जी, आटा ठीक है, ज़्यादा महंगा तो नहीं हुआ, वो इस तरह बातें किया करते थे। तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगता था। फिर मुशर्रफ दौर में मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैं इमरान खान, ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ साहब के हक़ में मैंने एक ड्रामा लिखा। उसका टाइटल तो हम है पाकिस्तानी के नाम से मैंने लिखा, लेकिन नवाज शरीफ का एक उसमें मैसेज जो है ना वो मैं वाइंड अप पे मैं दिया करता। तो वो चोरी चोरी करता रहा, लेकिन किस्मत फिर वो आपको पता है कि माशाल्लाह पकड़ा गया मैं पिंडी में। उन्होंने मुझे यहाँ पे लाहौर ले आए, तो सज़ा के तौर पे मुझे 2 साल के लिए बैन कर दिया गया ड्रामों के लिए, और मुझे जेल की हवा भी खाना पड़े। फिर उसके बाद वो हवा कैसी थी? ठंडी थी, गर्म थी, क्या तासुरात है उस हवा में? तो बड़ी तकलीफ़देह थी, क्योंकि मैं एयर कंडीशन में रहने वाला, मतलब गर्मी और हवालात में नहाना, हवालात में रहना, लेकिन उसकी जो है ना एक लज्जत ये थी कि नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में वो काट रहा था, उसकी लज्जत आ रही थी। मोहब्बत का मज़ा कुछ और है। मोहब्बत की जो तकलीफ़ होती है उसका बहुत मज़ा होता है। लेकिन ये जो आप तकलीफ़ का बता रहे हैं, मोहब्बत की तकलीफ़, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब से ही नहीं, मुझे कुछ और भी उस पर से नज़र आ रही है कि कितनी मोहब्बत कर चुके हैं, कितनी बार ज़िंदगी में मोहब्बत कर चुके हैं, जिसकी तकलीफ़ का आपको इतना बखूबी अंदाज़ा है। मोहब्बत की कभी आपने ज़िंदगी में? नहीं, मोहब्बत जो है वो तो है ही करने वाली चीज़ है। मोहब्बत कभी जी है ना वो ख़त्म होंदी नहीं है लाइफ में। जो है ना, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मुझे को बंदा कि आप कितनी दफ़ा मोहब्बत हुई, वो कहते जी एक मरतबा हुई थी बीवी से, तो वो फिर शादी हो गई। वो मोहब्बत शादी कुछ और चीज़ है। जो मोहब्बत है ना वो तो इंसान के अंदर जो है हर वक्त रहनी चाहिए। मोहब्बत बेसिकली जो है वो इबादत है। ठीक है, मोहब्बत आपको किसी परिंदे से हो सकती है, किसी जानवर से हो सकती है। मोहब्बत पे हम सब लोग फिर रहे हैं। अगर नफ़रतें दुनिया में हों तो फिर हम एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को हम दुनिया का वजूद ही ख़त्म हो जाए। जिस तरह से आप देख लें कि नफ़रत के बीज बोए हैं ये इमरान खान ने, बानी पीटीआई ने, तो मुल्क में किस तरह सा इंतशार रहता है। हर वक्त रोड ब्लॉक रहते हैं, टीयर गैस चल रही होती है, सर फट रहे होते हैं। हमारे नौजवान जो पुलिस के नौजवान हैं वो ज़ख्मी हो रहे होते हैं। हमारे मुल्क के नौजवान जो है गलत डगर पे चल के वो बेचारे। अभी रिसेंटली भी तो एक धरना जो है वो नाकाम बनाया गया है। तो आप अपनी पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? हमारी पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है
मैं उसके साथ ही मिलाता हूँ अपनी पार्टी का। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होने जा रहा है, और जो ही पार्टी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा और पार्टी का मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। एक मतलब बड़ी ज़रब लगाई गई थी मुस्लिम लीग नून पे, जो इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई और पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा ज़ख्म लगा। अब काफ़ी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त भी चाइना का सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने लगा था और इन्हें वो धरना याद आ गया था। अब भी आपके सामने है कि शंघाई जो तामन तंजीम का इजलास है, सब लोग आए हैं और वो अभी भी वो आपके सामने है कि किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप नफ़रतें बांटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। मोहब्बत जो है वो होनी चाहिए, होती रहती है। मतलब मोहब्बत कोई रुकने वाली चीज़ का नाम नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून में किस ओहदे पे काम कर रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट कल्चरल विंग पंजाब हूँ इस वक्त, और ओहदे जो होते हैं वो उन लोगों के लिए अहम होते हैं जिन लोगों की पहचान ही पार्टी हो। मेरी पहचान मुस्लिम लीग नून नहीं है। मेरी पहचान जो है वो एज ए आर्टिस्ट ताहिर अंजम चौधरी नीफदा कुक्कड़ अल्लाह केड़े पासे टोर पे। मतलब मुझे 25 करोड़ आवाम के अलावा पूरी दुनिया में लोग जो जानते हैं वो मुझे एज ए आर्टिस्ट जानते हैं। शनाख्त मेरी जो है वो एज ए आर्टिस्ट है। तो ओहदे उसे चाहिए होते हैं जिन्हें शनाख्त की ज़रूरत होती है। मुझे ओहदे की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ, नवाज शरीफ का लवर हूँ। मरियम नवाज साहिबा मेरी बहन है और वो मुझे बड़ा प्यार करती हैं, भाइयों की तरह समझती हैं। और जब भी वो कोई हुक्म लगाती हैं, जब भी कोई ड्यूटी मेरी लगाती हैं, तो मैं वो उस पर जो है वो कारबंद रहता हूँ और वो फ़र्ज़ समझ के वो करता हूँ काम। तो आपने आर्टिस्ट की बात की, तो जितने भी स्टेज आर्टिस्ट हैं वो सब लोग जो हैं वो इंडियन मूवीज़ कर रहे हैं, सिखों की जो मूवीज़ बनती हैं। तो आपको कभी ऑफर नहीं हुई? मैं इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप देखेंगे इन फ्यूचर के मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मैं हमसाया मुल्क में जाके काम करूं, या मुझे कभी भी ऑफ़र्स मुझे बहुत होती हैं। मुझे बहुत मेरे दोस्त हैं इंडिया में जो मुझे ऑफ़र करते हैं कि ये फ़िल्म करें, ये फ़िल्म करें, लेकिन मैं इंडिया पाकिस्तान की जो को प्रोडक्शन मैं ख़ुद करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इन फ्यूचर आप देखेंगे कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में हम चाहेंगे कि आपका जो मोस्ट पॉपुलर डायलॉग है और जो बहुत आपके दिल के करीब है, जो जिसको आप अपनी शनाख्त भी कह चुके हैं, वो थोड़ा सा मैं अगर आप परफॉर्म करके दिखा दें। वो मेरा जो एक बहुत ही जो हिट हुआ जिसकी वजह से मैं स्टार बना, वो तो एक मैं मुर्गा लेके आता था स्टेज पे और वो आके कहता था कि वो नरगिस मुझे पूछती कि जनाब तुसी कौन हो? मैं कहा जी चौरी नीफ। कहती चौरी नीफ? मैं कहा चौरी नीफ कला नहीं आया, नाल चौरी नीफ दा कुक्कड़ भी आया। कहती ये कौन है? मैं कहा चौरी नीफ दा कुक्कड़ है। वो चौधरी हनीफ का कुक्कड़ का जो डायलॉग है वो मेरा ज़्यादा मशहूर हुआ था। उसके बाद मैं एक ऐसे नेक बंदे का रोल कर रहा था जो ख़ुद तो तलकीन करता है पूरी दुनिया को नमाज़ पढ़ने की, लेकिन ख़ुद नहीं पढ़ता। तो वो मैंने रोल किया था। उसमें कहता था कि अल्लाह ले केड़े पासे टुर पे छड़ दिओ नाच गाने मेरे भराओ, आओ सरकारां दे मेले ते चलिए, बड़े कमाल खुसरे आए ने। तो वो मेरा बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ था। तो इस तरह से मतलब मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े जो हैं वो हिट रोल प्ले किए हैं। और मैं अपनी जो पार्टी के लिए भी मैंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम, कुछ क्रेडिट मुझे ऐसे जाते हैं जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैंने स्ट्रीट थिएटर का आगाज़ किया था इलेक्शन कैंपेन में। मरियम नवाज साहिबा का जो हल्का 119 है उसमें मैंने स्ट्रीट थिएटर के ज़रिए कैंपेन की थी। मेरे एक दोस्त हैं सीएम पंजाब इंडिया के जो है चढ़दे पंजाब के भगवंत मान, मेरा ज़ाती बड़ा अच्छा दोस्त है। हमने जो इकट्ठा काम भी किया और कॉमेडियन भी बहुत अच्छे हैं। उनका जब वो अपना सीएम बनने से पहले इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि आप स्ट्रीट थिएटर जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन में शामिल करें। तो उसके 200% रिजल्ट आए थे। तो फिर मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी कहा था कि मियाँ साहब, उस वक्त मियाँ साहब लंदन थे, मैंने लंदन कहा था मियाँ साहब को कि मियाँ साहब जब अब पाकिस्तान आएंगे इलेक्शन कैंपेन में हम स्ट्रीट थिएटर करेंगे। तो फिर मरियम साहबा ने कहा कि आप 119 में ही करें स्ट्रीट थिएटर। तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आया था
ये मतलब हमारे जितने भी लीडरान थे ये सारा दिन लगे रहते थे, ये 1000 1200 200 2000 बंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करते थे। मैं यूथ स्ट्रीट थिएटर स्टार्ट करता था, 5000 बंदा आ जाता था। इंटरटेनमेंट को लोग पसंद करते हैं ना, तो मैं अब भी कहता हूँ, गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि आप हर जो है ना किसी भी कैंपेन में इंटरटेनमेंट को ज़रूर जो है ना वो शामिल किया करें। मतलब पोलियो है, एजुकेशन है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं कि मतलब ये एक सफ़ेद हाथी और ये बहुत बड़ी बला है हमारे गवर्नमेंट पंजाब में, ये इसे कहते हैं DGPR, मतलब अरबों खरबों रुपया लगा देते हैं। मैंने तो जब से पैदा हुआ हूँ मैं पोलियो की कैंपेन देखता हूँ कि एक बच्चा यूं मुँह खोल के बैठा हो और एक ऊपर से कतरा आ रहा है, ये फ्लैक्सें देखते हैं आप भी, मैं भी यही देखता हूँ। इससे कैंपेन अभी तक हमारी आगे नहीं बढ़ सकी, तो मैं चाहता हूँ कि इसे प्रैक्टिकल हम लोगों में लेके जाएं, हम गाँव में जाएं, छोटे छोटे मेले ठेले लगाएं, लोगों को लाइव बैठा के बताएं कि ये पोलियो के कतरे अगर पिलाएंगे तो बच्चे जो हैं वो हमारे तंदुरुस्त रहेंगे, माजूरी से बचे रहेंगे। डेंगू है, अभी मेरी रिसेंटली एक ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे मीटिंग हुई है और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने जो है एड्स हैं अपना हेल्थ के, उसमें हम जो है इंटरटेनमेंट के ज़रिए ड्रामेटिक तरीके से हम जो है ना वो करेंगे, अपने तशहीर करेंगे इन चीज़ों की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूवर्स, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमें ख़ास तौर पे जो एक पार्ट था वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, जो इन्होंने हमें परफॉर्म करके दिखाया, तो यकीनन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत अरसे बाद कुछ ऐसा सुनने को मिला कि जो ना चाहते हुए भी एक जो मुस्कुराहट थी वो हम पूरी टीम के जो चेहरों पर थी वो फैल चुकी थी। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।